नमस्कार प्यारे साथियों। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो इसके अंदर आपका रिश्ता कराया जाएगा, ठीक है, कि किसका किससे संबंध होता है। ठीक है ना? तो देखो, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी। बहुत ही शानदार टॉपिक है ब्लड रिलेशन, और इसको अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग आप सभी विद्यार्थी। कल वाले सभी टॉपिक कंप्लीट है सभी के? करें शुरुआत। चलो डाल लीजिए ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या होता है ब्लड रिलेशन? अब देखो, रक्त संबंध टॉपिक पढ़ने से पहले हमें रिश्तों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है कि किसका संबंध किससे होता है। जैसे अब खुद को लेके चलता हूँ, जो अपनी वाली मेरी वाली पीढ़ी के अंदर है, तो जैसे मेरा भाई हो जाएगा, इधर भाभी हो जाएगी, फिर बहन हो जाएगी, फिर जीजा साड़ा, ठीक है, इधर फिर पत्नी। ठीक है, तो ये वाली पीढ़ी के अंदर अब एक पीढ़ी जैसे ऊपर चलेंगे तो कौन आएगा? पापा आ गया, मम्मी आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद मामा आ जाएगा, मामी आ जाएगा, चाचा आ जाएगा, चाची आ जाएगी। फिर यदि एक पीढ़ी ऊपर चले तो दादा आ जाएगा, दादी आ जाएगी, ठीक है ना, फिर नाना आ जाएगा, नानी आ जाएगी। फिर देखो, उससे भी एक पीढ़ी ऊपर चले तो दादा, सॉरी, परदादा, परदादी, ठीक है। इस प्रकार से समझ चलते हैं। अब देखो, यदि एक पीढ़ी अपन नीचे की साइड चलेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा? पुत्र पुत्री, ठीक है ना, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ठीक है, इस प्रकार चलेगी। फिर इससे एक पीढ़ी नीचे चल जाओगा तो क्या चलेगा? पोता पोती। इस तरीके से आप दाजी बन जाओगे, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, सबको मैंने लिख रखा है, अच्छे से देखिए। तो किसी दिन आप भी दादा दादी बनोगे ना, ठीक है। तो देखिए, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पूर्व रिश्ते संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। देखो, देखिए, आगे देखो, जैसे ये पीढ़ी है अपनी, ठीक है, ये स्वयं को मान लेता हूं, ये स्वयं वाली पीढ़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? देखो, इसके अंदर आ जाएगा एक तो आपकी पत्नी आ जाएगी सबसे पहले तो, ठीक है ना। फिर दूसरी क्या है? भाई आ जाएगा, फिर चचेरा भाई, ममेरा भाई, ठीक है, मौसेरा भाई। देखो, पुरुष के अंदर देखेंगे, पुरुष के अंदर देखेंगे तो यह आएगा, और महिला में देखेंगे तो क्या आएगा? देखो, स्वयं की पीढ़ी ले लीजिए, खुद की, और खुद की पीढ़ी के अंदर चलते हैं पहले, सबसे पहले इसमें। अब देखो, यदि पुरुष हैं तो क्या होगा? पति हो जाएगा। जैसे आप खुद महिला हो तो आपका पति होगा। ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, ठीक है, बहनोई किसे कहते हैं? बहन का पति। फिर साला, ठीक है, देवर हो जाएगा, जेठ, साड़ी का पति, नंदोई। ये इस कौन सी पीढ़ी में आता है? अपनी वाली पीढ़ी के अंदर, ठीक है, पुरुष में। और यदि महिला में चलेंगे तो यदि आप पुरुष हो और महिला में चले तो आपकी पत्नी हो जाएगी, बहन हो जाएगी, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ननद, सलहज। सलहज किसे कहते हैं? साड़ा की पत्नी को सलहज कहा जाता है, ठीक है ना। साड़ा की पत्नी को क्या कहते हैं? सलहज। आगे देखो, देवरानी हो जाएगी, जेठानी हो जाएगी, भाभी, साली, ये इसके अंदर आती है। अब देखो, अपने एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा? देखो, एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो आपका पिता, पुरुष में देखेंगे तो पिता आ जाएगा, पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर, ठीक है, ये एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। महिला में देखेंगे तो माँ आ जाएगी, चाची आ जाएगी, बुआ आ जाएगी, मौसी आ जाएगी, सास आ जाएगी, ठीक है ना। फिर यदि अपन एक पीढ़ी ऊपर और चलेंगे तो, अब एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो कौन आ जाएगा? आपका दादाजी, नाना, दादा, नाना, ससुर, ठीक है ना। आगे देखो, महिला में चलेंगे तो दादी आ जाएगी। देखो, दादा की पत्नी दादी होती है तो दोनों याद हो जाएगी। नाना की पत्नी नानी हो जाएगी। फिर देखो, नाना ससुर का नानी ससुर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे, मतलब 3 पीढ़ी तक आप याद रख लो, ठीक है ना। इसमें क्या याद आएगा? क्या आएगा बताओ? परदादा। देखो, परदादा,
यानी कि दादा का पापा, परदादा हो गया अपना, ठीक है। पर नाना, परदादा यानी पर नाना ससुर, देखो परदादी महिला में पर नानी, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो यदि अपन स्वयं से एक पीढ़ी नीचे चलेंगे, अब आप पिता बनने वाले हो, ठीक है ना। यदि एक पीढ़ी नीचे चलेगी तो आप क्या बन जाओगे, पिता बन जाओगे, ठीक है। तो देखो एक पीढ़ी नीचे चलेंगे तो पुत्र हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है। दामाद क्या होता है, आपकी लड़की का ज्वाई, ठीक है ना, ये दामाद हो जाएगा, आप उसके क्या लगोगे, ससुर, ठीक है। आगे देखो, यानी पुत्र, भतीजा, भांजा और दामाद। यदि आप महिला में चलोगे तो पुत्री हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, भांजी हो जाएगी और पुत्रवधु। बताओ पुत्रवधु किसे कहेंगे, आपके बेटे की पत्नी, आपकी क्या लगी, पुत्रवधु, बहू, ठीक है। और यदि अपन एक पीढ़ी और नीचे चलेंगे तो क्या आएगा, देखो दो पीढ़ी नीचे चले गए अपन, अब आप क्या बन गए, दादा दादी, ठीक है ना। तो देखो आपके क्या हो जाएंगे, फिर पोता हो जाएगा, नाती हो जाएगी, पोती, नातिन का पति, ठीक है। फिर देखो महिला में हो तो पोती, नतीन, नतीनी, पोता, नाती, नाती की पत्नी, ठीक है। इसके बाद देखो तीन पीढ़ी नीचे चलेंगे, इसका मतलब आप क्या कहाँ चले गए, परदादा परनाना पे, ठीक है ना। यदि आप पुरुष में चलोगे तो परपोता हो जाएगा आपके, ठीक है, परनाती, परपोती या परनातिन। बहुत शानदार टॉपिक है, मजे मजे में पढ़ेंगे इसको ना, क्लियर यहाँ तक। चलो देखो इसके बाद देखो परपोती, परनातिन, परपोता, परनातिन की पत्नी, तो ये रिलेशन होता है, इनको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इनको एक से दो बार पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाए। वैसे तो देखो आप इससे बहुत ज्यादा परिचित हो, कुछ शब्द है जिसको आपको याद रखना है, जैसे ये सलहज याद रख लेना एक तो, क्योंकि यह आपने नया सुना होगा, ठीक है। साड़ा की पत्नी को क्या कहते हैं, सलहज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो विद्यार्थियों, और क्या याद रखना है, परपोता परपोती, ये तो आप सभी को याद है, ठीक है। इनको देख लेना, यहाँ पर नाती नातिन, ठीक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, नहीं सुना हो तो, नाती, नातिन, नतीन, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और सब आप लगभग आप सबसे परिचित हो। एक इसको याद रख लेना, ये भी नहीं सुना हो तो, पुत्रवधु यानी बेटे की बहू, पुत्रवधु, क्लियर है। चलो तो नोट करो यहाँ तक, फिर अपन टाइप फर्स्ट पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर, चलो नोट करो। यहाँ तक सभी के क्लियर है, चलिए नोट कर लो। यहाँ तक क्लियर सभी के, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पर आ जाओ, टाइप फर्स्ट, ठीक है। कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, देखो रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न संकेतों की जानकारी होना आवश्यक है। देखो विद्यार्थियों, याद क्या रखना है आपको, यदि आप पुरुष हो तो प्लस लेना है, महिला है तो माइनस लेना है, ठीक है। शॉर्ट में देख लीजिए, यदि आप क्या है पुरुष, यदि आप पुरुष हैं तो प्लस लेंगे, यदि आप महिला हैं तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यदि पति पत्नी का जोड़ा है तो क्या लेंगे, दो बार डबल बार बॉन्ड लेंगे। यदि भाई बहन का, देखो पति और पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता है, डबल लेंगे। भाई बहन का रिश्ता है तो, भाई बहन का रिश्ता है तो अपन सिंगल लाइन लेंगे, ठीक है। ये याद रखना है बस, ये पूरी रामायण इसी के अंदर एड है, ठीक है ना। पुरुष है तो प्लस लेना है, महिला है तो माइनस लेंगे, पति पत्नी का जोड़ा है तो डबल लाइन लेंगे, और भाई बहन का रिश्ता है तो सिंगल लाइन लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ आप, देखो तथ्य पर आधारित प्रश्न, बहुत शानदार टाइप्स है तथ्य पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक मैंने तो जितने भी एग्जाम दिए हैं ना, उनमें ये टाइप तो जरूर आती है, ठीक है ना। देखो जितना भी ये अनुभव है आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीजें सीख के मैं आपके सामने इनको क्वेश्चनों को रख रहा हूँ, ठीक है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राम श्याम का भाई है, राम क्या है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया, जगत प्रिया का भाई है,
प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन होगा बताओ। जगत का चाचा, ऐसे नहीं समझना है गांव में होते हैं ना कि तो जगत का चाचा है, वो नहीं है ये। जगत कोई लड़का है, उसका चाचा कौन होगा बताइए। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बढ़ते जाइए आप। देखो राम श्याम का भाई है, ठीक है, तो देखो राम श्याम का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, भाई। राम श्याम का भाई है, तो देखो दोनों पर एक लाइन। अब राम श्याम का भाई है तो राम भाई है तो प्लस आएगा, श्याम भी लड़का है, इसका मतलब यहां पर भी प्लस आएगा। ठीक है, महेश राम का पिता है, तो महेश क्या है, राम का पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो देखो यहां पर कौन आ गया आपका, महेश। महेश क्या है, राम का पिता, यानी पिता है तो क्या ले लेंगे, प्लस। ठीक है, आगे देखो जगत प्रिया का भाई है। अब इसमें से किसी का रिलेशन है क्या, नहीं, तो इसको साइड में लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए। जगत क्या है, प्रिया का भाई है। प्रिया का क्या है प्यारे साथियों, प्रिया का पता नहीं है लड़का है लड़की है, जगत तो भाई है, इसका मतलब जगत पर तो प्लस आएगा। आगे क्या कह रहा है, प्रिया श्याम की पुत्री है, यानी कि प्रिया क्या है, श्याम की पुत्री है, इसका मतलब एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो देखो प्रिया का क्या है, श्याम की पुत्री। देखो प्रिया क्या है, ओ माय गॉड, देखो प्रिया क्या है विद्यार्थियों, प्रिया क्या है विद्यार्थियों, श्याम की पुत्री, तो प्रिया पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखो ये लाइन बची हुई थी, जगत क्या है, प्रिया का भाई, तो जगत क्या है विद्यार्थियों, प्रिया का भाई। जगत क्या है, प्रिया का भाई, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि जगत का चाचा कौन होगा। ठीक है, तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा बताइए एक बार आप सभी, आंसर क्या होगा। देखो जगत का पापा कौन है, श्याम। देखो ये दोनों क्या होंगे, इसके पुत्री तो है ना, तो जगत का पापा कौन हो गया, या प्रिया इसकी बहन है तो इसका पापा राम हो गया, और जगत का चाचा कौन होगा, राम का भाई। सॉरी, श्याम, श्याम क्या है, प्रिया का पिता, तो जगत का पिता कौन होगा, श्याम। अब राम का चाचा कौन होगा, श्याम का भाई, तो राम का चाचा, सॉरी, ठीक है, जगत का चाचा कौन होगा प्यारे साथियों, श्याम का भाई। तो देखो, तो श्याम का भाई कौन है, राम, तो ये जगत का क्या हो जाएगा, चाचा। तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा, राम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है राम। ये किसमें पूछा था, वनपाल में। ठीक है, नोट करो जल्दी से। समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना। देखो कुछ नहीं है, राम श्याम का भाई ये बोल रखा है स्पष्ट, महेश राम का पिता स्पष्ट बोल रखा है, ऊपर एक पीढ़ी चले गए। फिर कह रहा है जगत प्रिया का भाई है, साइड में लिख दिया, इससे रिलेशन नहीं है। तो आगे देखो, प्रिया श्याम की पुत्री, एक पीढ़ी नीचे चले गया, फिर वो बच रहा था उसको लिख दिया। अब क्या कह रहा है, जगत का चाचा कौन होगा, भाई जगत का चाचा कौन होगा, जो जगत के पापा का भाई है। अब जगत का पापा कौन है, श्याम है, तो श्याम का भाई कौन है, राम, तो ये राम ही क्या हो जाएगा, जगत का चाचा। तो राइट आंसर क्या हो गया, राम। नोट करो, यहां तक सभी के क्लियर हैं। चलो तो आगे देखो, इसका आंसर बताओ। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं अपना आसान, है ना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ पहले। देखो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। अब जो कि किसके लिए आ रहा है, सेकंड के लिए, जो कि जिसका जिसके लिए, ये किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए। बी क्यों से किस प्रकार संबंधित हैं। अब देखो विद्यार्थियों कि बी क्यों से किस प्रकार संबंधित हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं कि बी का क्यों से क्या संबंध है। तो से वाला नहीं लेते हैं और कौन लेंगे, का वाला। तो यहाँ आप नोट डाल के भी लिख सकते हो, नोट डाल के भी लिख सकते हो, से वाला नहीं लेते हैं, से वाला
नहीं लेते हैं। का वाला लेना है, का वाला लेना है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप, नहीं तो आप दूसरा भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अब नोट करो। देखो ए क्या है, बी की पत्नी है, यानी ए क्या है, बी की वाइफ है। तो देखो ए पति पत्नी का जोड़े को किससे रखेंगे, दो से, दो लाइन खींच देंगे बीच में। ए क्या है, बी की पत्नी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा प्लस। ठीक है, डी ए का भाई है, यानी डी क्या है, ए का भाई है। तो देखो डी ए का भाई है, इसका मतलब इस पर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं। ठीक है, पी तथा क्यों क्या है, ई के बच्चे हैं। तो ई के क्या हो जाएंगे, पी, और क्यू क्या हो गए, दोनों इसके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, जो कि डी की पत्नी है, कौन, ई। ठीक है, देखो पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं, जो कि क्या है, डी की पत्नी है। पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। तो जो कि किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए। तो ई की पत्नी, सॉरी डी की पत्नी कौन होगी, ई। तो इसको भी डबल बॉन्ड से दर्शा दूं, ये हो गया ई। ई क्या है, डी की पत्नी। और देखो विद्यार्थियों, इसके दो बच्चे हैं, कौन कौन से बोलो, पी, और दूसरा बच्चा कौन है, क्यों। अब इसमें हमें पता नहीं है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, दोनों लड़का है या दोनों लड़की है। ठीक है, आगे देखो, बी क्यों से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखो बी क्यों से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी कि क्यों नहीं लेना है, बी लेना है। यानी कि बी का संबंध क्यों से किस प्रकार है, यानी बी क्यों का क्या लगता है, बताओ बताओ, बी क्यों का क्या लगता है। देखिए विद्यार्थियों, देखिए ये इसकी माता हो जाएगी, किसकी, पी की, ये इसका पापा हो गया। अब पापा की ये कौन हुई, इसकी बहन, बहन का ये क्या होगा, बहन हो। तो क्या लगा आपका, बताओ, फूफा जी। ठीक है ना, तो ये क्या लगेंगे आपके, इसमें क्या आंसर है, देखो पिता नहीं होंगे, ठीक है, पिता नहीं हो जाएंगे, दादी माँ नहीं होगी, अंकुल नहीं होगा, ससुर नहीं होगा, राइट आंसर होगा कजिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजन। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये क्या है, इसकी माता, माता का ये क्या हो गया, एक मिनट, अच्छा ये पिता होगा, पिता की ये बहन है, बहन का दामाद जवाई क्या लगा, इसका फूफा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, कजन। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, इसका फूफा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या है, फूफा। नोट करो, क्लियर यहां तक। ऐसे देखो, आपके पापा की बहन आपकी बुआ लगी ना, और बहन का दामाद क्या लगेगा, आपका फूफा जी तो लगेंगे ना, क्लियर है ना। चलो तो नोट करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये उतार लिया, नोट करो जल्दी से। अगला देखो विद्यार्थियों, इसका आंसर बताओ। एस वी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, एस क्या है, वी का इकलौता पुत्र है, यानी एस के कोई भाई नहीं है, ये ओनली फॉर इकलौता पुत्र है। ठीक है, वी आर से विवाहित हैं, एम आर की पुत्री हैं, आर ए की दादी हैं, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित हैं। तो मतलब लेना किसको है, निश्चित रूप से एस को लेना है, ए से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले नोट करो, एस वी का इकलौता पुत्र है। तो देखो एस वी का क्या है, इकलौता पुत्र है, पुत्र है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, आगे देखो, वी आर से विवाहित है। ठीक है, वी क्या है, आर से विवाहित है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी का जोड़ा है। ठीक है, एम आर की पुत्री है, एम क्या है, आर की पुत्री है। ठीक है, एम आर की पुत्री है, इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी ना। भाई देखो, ये पति पत्नी का जोड़ा है और एम आर की पुत्री है, इसका मतलब ये दोनों बाण बाय हो गए। चलो यहीं जोड़ देता हूं मैं इनको। ठीक है,
ये m क्या होगी, इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो विद्यार्थियों, फिर कह रहा है आर ए की दादी हैं। ठीक है, आर ए की क्या है, दादी हैं। अब आर ए की दादी कब होगी, ये माइनस और ये प्लस। आर ए की दादी कब हो सकती हैं, बताओ, जब उसके बेटे का क्या होना चाहिए, पुत्र या पुत्री। तो देखो ये क्या है, देखो ए क्या है, आर क्या है, ए की दादी, तो हुआ नहीं हुआ, देखो ये इसका पिता, ये इसका दादा, और ये क्या हो जाएगी, दादी। ठीक है, तो आर ए की क्या है, दादी। अब कह रहा है कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित हैं, तो बताओ एस ए का क्या लगेगा, बोलिए, एस क्या लगेगा, ए का बोलो, ये क्या लग जाएगा, इसका पिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता। आंसर है विद्यार्थियों सी। समझ में आ गया, नोट करो जल्दी से। क्लियर है ना, यहाँ तक कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि वी एस वी का इकलौता पुत्र है, वी और आर विवाहित है। ठीक है, एम आर की पुत्री है, तो इसका मतलब एस की बहन हो जाएगी, और एस इकलौता पुत्र था, इसका मतलब एस की बहन है। फिर आगे कह रहा है कि आर ए की दादी है, तो दादी कब होगी, 2 पीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दादी है तो ये क्या होना चाहिए, दादा होगा। ठीक है, तो दादा का बेटा, बेटा का बेटा, क्या लगेगी ये, इसकी दादी हो जाए। अब ये कह रहा है कि ऐसे निश्चित रूप से ऐसे किस प्रकार संबंधित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पिता। ठीक है, नोट करो, यहां तक क्लियर है। नोट कर लीजिए जल्दी से। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन कथन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कथन पर आधारित है प्रश्न, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। कथन पर आधारित है प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो ये कह रहा है कि कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता हैं। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप आंसर बताओ। ठीक है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, उसमें क्वेश्चन बच रहे हैं ना अभी, चलो उनको करते हैं पहले, नहीं तो छूट जाएंगे ना। यहाँ से पहले इनको देख लेते हैं, नहीं तो रह जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, बाद में कर लेंगे उसको। इसका बताओ आंसर। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो एल के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर डी तथा एम दोनों की माता है, एम वाई का इकलौता पुत्र है, वाई जी का भाई है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, एल क्या है, के की पुत्री है। ठीक है, देखो एल के की पुत्री है, ये आपका के पिता हो जाएगा या माता हो जाएगी। ए एल क्या है, के की पुत्री है, तो एल पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या करा है, के का विवाह किससे हो रहा है, डी से, यानी ये दोनों क्या है, विवाहित हैं। अब इसमें पता नहीं कौन पति है कौन पत्नी है। ठीक है, आर डी तथा एम दोनों की माता है। ठीक है, आर क्या है, डी तथा एम दोनों की माता है। ठीक है, तो आर कहाँ जाएगी, ऊपर, डी और एम दोनों बहन भाई हैं, इसलिए तो माता होगी। ठीक है, तो डी तथा एम, तो ये क्या है, इसकी भी, ये दोनों बहन भाई होगी, यानी सिंगल लाइन से दर्शा दिया। और आर क्या है, इन दोनों की क्या है विद्यार्थियों, माता। ठीक है, तो यह आर आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, आगे देखो, देखो आर क्या है, डी तथा एम दोनों की माता है, इसका मतलब इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, एम एम वाई का इकलौता पुत्र है। ठीक है, एम क्या है, वाई का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएगी। कौन, एम वाई का क्या है, इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये वाई क्या हो जाएगा, इसका पति, और इसका इकलौता पुत्र है, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये कौन होगी, माइनस। भाई इकलौता ये पुत्र है तो ये बेटी हो जाएगी, तो माइनस कर दिया।
अब देखो ये दोनों पति पत्नी है, ये माइनस है तो ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी के क्लियर समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है कि वाई जी का भाई है। वाई क्या है? जी का भाई है। तो वाई का भाई कौन है? जी। तो जी को भी किससे प्लस कर देंगे भाई? भाई बहन है तो एक लाइन से, और पति पत्नी है तो डबल लाइन से दर्शा दिया मैंने। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ये फंडा आपके समझ में आना चाहिए। कैसे? देखो दोबारा देख लीजिए कि एल क्या है? के की पुत्री है, माइनस, इसको पता नहीं था अभी अपन को। ठीक है, फिर कह रहा है के और डी विवाहित है, दोनों विवाहित कर दिया। आगे कह रहा है आर डी तथा एम दोनों की माताएं, इसका मतलब ये माता हो जाएगी। इनका अभी तक पता नहीं है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ठीक है, पुरुष और महिला का हमें पता नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एम वाई का इकलौता पुत्र है। तो ये एम क्या है? वाई का इकलौता पुत्र, इसका मतलब इसका पति होगा तभी तो पुत्र होगा ना। ये दोनों पति पत्नी हो गया, ये पति है तो प्लस है, अब ये पति है तो ये महिला हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है? इसका इकलौता पुत्र है तो ये क्या हो जाएगी? इकलौती पुत्री यानी माइनस है। अब ये देखो महिला है तो ये पुरुष होगा क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वाई जी का भाई है। ठीक है, वाई क्या है? जी का भाई है। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर इसका पता नहीं है अभी जी पुरुष है या महिला है। वाई जी का भाई है, इसका मतलब ये भाई है, बिल्कुल प्लस है। आगे देखो, अब ये ढांचा आपके समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों कि यदि जी एक्स की माता है, यदि जी एक्स की माता है तब एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। मतलब आर नहीं लेना है, कौन लेना है? एक्स। मतलब एक्स आर का क्या लगता है ये देखना है अपन को, एक्स आर का क्या लगता है। ठीक है, जबकि क्या कह रहा है? जी एक्स की माता है। जी क्या है? एक्स की माता है। तो देखो जी एक्स की माता है, यानी कि जी है जो किसकी माता है? एक्स की माता। तो एक्स कहाँ चले जाएगा? नीचे। एक्स कहाँ जाएगा? नीचे। और ये माता है तो माइनस दे दूं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि एक्स आर से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। एक्स लेना है यानी एक्स आर का क्या लगता है। तो देखो विद्यार्थियों, ये एक्स यहाँ पर है तो ये इसका क्या लगेगा बताओ। अब इसमें ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये दोनों पति पत्नी है, आर से रिलेशन देखना है भाई, ये इसका पति हो गया। ठीक है, और ये क्या है? इसका भाई है, इसका मतलब जी की तो ये भाभी हो जाएगी। और ये क्या लगेगा? इसका भतीजा है, भतीजी तो लगेगा ना भाई। ये क्या है? इसका ये तो इसकी माता होगी। ठीक है, और ये इसकी, ये क्या है बताओ? ये इसकी माता है, एक बार देखना, ये इसका मामा हो गया। और ये मामी, तो मामी का क्या लगा ये बताओ? भांजा भांजी लगेगा ना। लेकिन इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? भांजा लगेगा या भांजी लगेगा? यहाँ न तो प्लस है ना ही माइनस है, तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो भांजा भांजी ऑप्शन में नहीं, भाभी पोती साला नहीं होगा, तो या इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इस पर डिनोट नहीं कर रखा है कि वो पुरुष है या महिला है। क्लियर है? यहाँ तक सभी के क्लियर है? आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, इसका देखो के वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो के वाई से किस प्रकार संबंधित है, से वाला नहीं लेना है, कौन लेना है? के वाला, के लेना है। ठीक है भाई, के वाई का क्या लगता है तो देख लीजिए, के क्या लगता है वाई का। देखो ये के वाई का क्या लगता है, यानी के लेना है तो नीचे आएंगे, बताओ ये क्या लगेगा, बोलो बोलो क्या लगेगा। देखो यहां से देखो, ये इसका पापा है भाई, देखो ये इसकी पत्नी है ना। समझना एक बार, ये के है, के को देखना है अपन को कि इनका क्या लगेगा। तो के की पत्नी क्या है? डी। तो ये क्या होगा? इसका ससुर। और ये क्या? ये इसकी सास, और ये ससुर हो जाएगा। तो ये क्या लगा? इसका दामाद। तो ये क्या लग जाएगा विद्यार्थी? उनका दामाद। क्या लगेगा? दामाद। तो राइट आंसर क्या होगा? दामाद। तो बताओ के क्या लगेगा? दामाद। किसका? वाई का। नहीं आया समझ में? देखो कुछ नहीं है भाई, ये क्या है खुद को मान लो, ये पत्नी हो जाएगी मेरी,
और ये मेरी क्या हो जाएगी सास, और ये कौन हो गया ससुर। तो मैं इस ससुर का मैं क्या लगूंगा दामाद ही तो लगूंगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा दामाद। आगे देखो इसका आंसर बताओ। एल के से किस प्रकार संबंधित हैं, बताओ। एल के से किस प्रकार संबंधित हैं। तो आपको एम नहीं लेना है, कौन लेना है एल लेना है। भाई एल एम का क्या लगता है, ठीक है ना। देखो देखो एल आपका एम का क्या लगता है, तो बताओ एल क्या लगेगा। एल लेना है आपको, एम का क्या लगेगा। देखो ये क्या है मेरा पिता, ये क्या हो जाएगी मेरी माता, ठीक है। और माता की कौन है ये भाई, तो ये क्या लगा मेरा मामा। ये क्या लग गया मेरा तो मामा, यानी एल का ये मामा लगेगा। तो बताओ एम का ये क्या लगेगा, मामा का क्या लगता हूं मैं भांजा या भांजी। अब देखो ये माइनस है तो भांजी लग जाएगा, तो ये क्या लगेगी इसकी भांजी, क्या लग जाएगी भांजी। तो राइट आंसर हो जाएगा भांजी। तो लिख दीजिए आप, राइट आंसर कहाँ क्या है भांजा बांजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सभी के। आगे देखो नेक्स्ट देखो। चलो ये वाले हो गए कंप्लीट, ठीक है। ये पढ़ने कर ही लिया। अब आ जाओ वापस आप सेकंड टाइप पर, ठीक है। कथन पर आधारित प्रश्न। अब बताओ तथ्य पर आधारित प्रश्न अपन ने अच्छे से कर लिए। क्या यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, कर लोगे सभी। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए कहता हूँ कि देखो गलती करने से अच्छा है भले उसमें टाइम लग जाए, बिल्कुल धीरे से करो, पेशेंस से करो। क्योंकि देखो कंपटीशन क्या होता है, एक पेशेंस की लड़ाई होती है। जिसके अंदर धैर्य है वो सब जीत जाते हैं, ठीक है। जिसमें धैर्य नहीं है वो दूसरी बार उसी एग्जाम की तैयारी करता है। तो धैर्य की लड़ाई होती है, धैर्य रखो, एक दिन आप खुद भी जीत जाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को गलती होने के बजाय भले टाइम लग जाए लेकिन थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है ना। जैसे मैं खुद 2000 जब शुरू में कंपटीशन दिया था मैंने, तो खुद मैं गणित से हूँ, फिर भी देखो मैंने क्या किया था, मतलब पटवार का एग्जाम दिया, उसमें क्या कर दिया था 800 के 32 होते हैं, लेकिन मैंने खुद ने 800 को 64 कर दिया था, ठीक है ना। तो वहां पर प्रेशर इतना रहता है। फिर वहां से मेरे समझ में आया कि क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो रहे हैं, ठीक है। भाई देखो स्पीड से चलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और 2 क्वेश्चन की वजह से अपना सिलेक्शन रुक गया था, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ मैं तो अब आराम से देखो, क्वेश्चन को धीरे से करो, ठीक है। भाई गलती होने से अच्छा है उसमें टाइम दे दो बस। आगे देखो इसका आंसर बताओ। कि कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। अच्छा क्वेश्चन है। कपिल को बताते हुए किसने कहा, शिल्पा ने कहा कि उनकी माता, किसकी माता कपिल की माता। कौन कह रही है, शिल्पा कह रही है। क्या कह रही है, किसको बता रही है, किसको बता रही है विद्यार्थियों। कपिल को बता रही, कि कपिल को बताते हुए किसने कहा, शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई, किसकी माता का भाई कपिल की माता का भाई। देखो कपिल की माता कहाँ जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर, माता है तो नेगेटिव, ठीक है। कपिल की माता, माता का भाई, माता का भाई, तो भाई को किससे लेंगे प्लस से। माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, मेरे पुत्र आशीष का पिता है, ठीक है। देखो शिल्पा ने क्या कहा कि कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र, किसके पुत्र, मेरे पुत्र यानी शिल्पा के पुत्र का पिता है। तो देखो शिल्पा कहाँ चली जाएगी, यहाँ। भाई मेरे पुत्र का पिता है कौन, उसकी माता का भाई, तो इसका पुत्र कौन हुआ, इसका पुत्र कौन है आशीष, इसका पुत्र कौन है आशीष। तो देखो इसकी माता कहाँ जाएगी यहाँ पर, ये कौन आ जाएगी आपकी शिल्पा, ठीक है। ये शिल्पा हो जाएगी, तो इसको नेगेटिव दे दूं। यहां तक क्लियर है सभी के, तो बताओ सही है ना।
भाई कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई, किसकी माता का भाई? कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। यानी किसका पिता कब होगा? जब ये इसकी पत्नी होगी, भाई की पत्नी होगी, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। तो क्या लेना है आपको? कपिल लेना है। ठीक है, शिल्पा नहीं लेनी है। तो ये शिल्पा इसकी क्या लगेगी? देखो, मेरी माता का भाई मेरा मामा, और ये क्या है? मेरी मामी हो जाएगी। तो बताओ शिल्पा का मैं क्या लगूंगा? बताओ शिल्पा का मैं क्या लग जाऊंगा? बोलो, भांजा या भांजी? तो राइट आंसर क्या होगा? भांजा या भांजी। तो भांजा या भांजी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, भतीजी या भांजी, तो भांजा होगा। ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? तो नोट करो जल्दी से, समझ में आ गया ना? भाई मेरी माता का भाई मेरा मामा हो गया, ठीक है, और मामा की पत्नी मेरी मामी होगी। अब मेरी मामी का मैं क्या लगूंगा? भांजा या भांजी। क्लियर? नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है कि कपिल की माता का भाई शिल्पा के पुत्र आशीष का पिता है। अब शिल्पा का पुत्र आशीष का पिता है, तो आशीष नीचे जाएगा एक पीढ़ी, ये ऊपर जाएगा, तो शिल्पा क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। यहां तक सभी के क्लियर है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाले लड़की से क्या संबंध है? बताओ भाई, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा? मतलब विनोद क्या लगेगा? बिना देखे आंसर आना चाहिए इसका। तो देखो मैं विनोद हूं, तो देखो मेरी सास ऊपर चली जाएगी एक पीढ़ी, उसकी एकमात्र पुत्री मेरी पत्नी हो जाएगी, फिर उसकी पुत्री, तो उस पुत्री का क्या लगूंगा मैं? पिता। तो राइट आंसर क्या हो गया? पिता। देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? विनोद ने कहा। किसने कहा विद्यार्थियों? विनोद ने। विनोद ने क्या बोला? विनोद बोल रहा है, विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी, तो देखो ये मेरी पत्नी, नेगेटिव, मेरी पत्नी की माता, तो ऊपर जाएंगे, मेरी पत्नी की ये माता हो जाएगी, माता की एकमात्र पुत्री ये खुद हो जाएगी, की पुत्री यानी नीचे एक पीढ़ी और जाएगी, ये क्या है? इसकी पुत्री। ठीक है, पुत्री है। तो विनोद का ये क्या है? फोटो वाली लड़की है ना भाई। देखो विनोद ने कहा कि यह है मेरी, वो फोटो, फोटो यही होगा, उस फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो ये क्या है? फोटो। अब बताओ फोटो वाली लड़की से विनोद का क्या रिश्ता है? विनोद क्या लगा इसका? बोलो भाई, ये पुरुष है, ये इसकी वाइफ है, तो ये क्या लगेगा? पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता। तो नोट करो जल्दी से, यहां तक क्लियर है सभी के? क्लियर सभी के? चलो नोट करो, बाकी नेक्स्ट टाइप को अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? चलो तो नोट करो, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।